हाँ, अब सारे अपने वाक्य संबंधी शुद्धियां 13-14 प्रकार की शुद्धियां पढ़ ली है। अब अपने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कुछ वाक्य हैं, जो टेस्ट प्रश्न है, आपके ये मान लीजिए कि वाक्य शुद्धि के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण वाक्य जो अशुद्ध है उनको आपको शुद्ध करना है। देखिए कि पहला वाक्य कि आप जैसे सज्जन व्यक्ति से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। तो भाई सज्जन क्या भेष होती है क्या? सज्जन भेष होती है, कुत्ता होता है। सज्जन तो व्यक्ति तो होता है, तो व्यक्ति लगाने की क्या जरूरत है? आप जैसे सज्जन से, तो ये भाई व्यक्ति लगाने की क्या जरूरत है? सज्जन तो व्यक्ति होगा, कोई भेष गाय भेष थोड़ी होगी सज्जन। तो यहाँ क्या होगा वाक्य कि आप जैसे सज्जन से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। व्यक्ति हट जाएगा। वह प्रतिरोज स्नान करता है। प्रति रोजगार तो एक ही होता है, वह प्रतिदिन स्नान करता है। क्या आएगा यहाँ पर? वह प्रतिदिन स्नान करता है, ये आएगा। टेलीफोन की उत्पत्ति है, कई बार बता दिया भाई, इसकी उत्पत्ति नहीं, इसका क्या हुआ है? आविष्कार हुआ है टेलीफोन का। सॉरी यहाँ की जगह क्या कर देंगे? का। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? की जगह पे क्या हो जाएगा? किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये हो जाएगा पूरा वाक्य। 4 नंबर वाक्य देखो, आपकी समस्या का उत्तर मेरे पास नहीं है। अरे समस्या का समाधान होता है। समस्या का क्या होता है? समाधान। और प्रश्न का क्या होता है? उत्तर। तो समस्या का समाधान, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। अरे अस्त्र नहीं है, शस्त्र है, क्योंकि इसको हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, उसे शस्त्र कहते हैं। और जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है, अस्त्र कहलाता है। और हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। वह गाने की कसरत, अरे कसरत क्यों करवाते हो भाई? अभ्यास करवाओ। वह गाने का अभ्यास कर रहा है। मैं तुम्हारा गुप्त रहस्य, अरे गुप्त और रहस्य तो एक ही चीज है। गुप्त और रहस्य तो एक ही बात है, जो गुप्त है वही तो रहस्य है। हाँ, तो यहाँ क्या आएगा? मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। इस गुप्त को हटा दो यहाँ से, डायरेक्ट कर दो मैं तुम्हारा रहस्य जानता हूँ। अधिकांश लोग बैठक में अनुपस्थित है। अधिकांश नहीं भाई, अधिकतर लोग। क्या आएगा? अधिकतर लोग बैठक में अनुपस्थित थे। 9 नंबर देखो, मुझे संभावना है कि तुम अवश्य पास हो जाओगे। पास होने की संभावना नहीं होगी, क्या होगी? आशंका, कि मुझे आशंका है। आशंका आएगा, क्या आएगा? हाँ, आशा, सॉरी आशा आएगा, क्योंकि पास होने की तो आशा करेंगे ना। आशंका तो बुरी चीज लिखी जाएगी कि मुझे आशा है कि तुम अवश्य पास हो जाओगे। आशा आएगा, मुझे आशा है कि तुम अवश्य पास हो जाओगे। अगला देखो 10 नंबर, देश गहरी समस्या से जूझ रहा है। तो देश गंभीर समस्या से, बिल्कुल सही है। देश गहरी नहीं आएगा, कहां गया ये? देश गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जैसे कोरोना, है ना। नंबर 11, सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। भाई क्या है भाई, बताओ? सौभाग्यशाली, सौभाग्य, देखो गलत हो गया, सौभाग्यशाली कन्या का विवाह होने जा रहा है। भाई सौभाग्यवती तो फिर विवाह हो गया उसका। तो फिर आगे देखो, उसे भारी प्यास लगी। अरे बारी नहीं लगती प्यास, प्यास तो लगती है बहुत। उसे बहुत प्यास लगी हुई थी। 13 नंबर देखो, निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। स्पष्टीकरण करने की नहीं, निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण, यहाँ देखो करना, ये इसकी जगह तो आ जाएगा करना। निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण करना, और ये आ जाएगा आवश्यक है। ताड़ जाएगा यहाँ से ना। निम्नलिखित तथ्यों का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। आगे देखो, मुझे पास होने की आशंका है। वही बात आ गई ऊपर वाली, मुझे पास होने की आशा है, आशंका नहीं। शायद आज पिताजी अवश्य आएंगे। या तो ये कहो कि शायद आज पिताजी आएंगे, या कहो कि शायद पिताजी अवश्य आएंगे। एक ही शब्द लगेगा दोनों में से। तो अपन इसका क्या लिख सकते हैं कि शायद आज पिताजी आएंगे, अवश्य को पास दो, ठीक। या क्या करो कि शायद पिताजी अवश्य आएंगे, फिर आज कर जाए, सॉरी फिर ये शायद नहीं आएगा, सॉरी तुम्हारा देखो, या तो आएगा कि आज पिताजी अवश्य आएंगे, या तो ये आएगा, यानी ये हट जाएगा। और अगर आप शायद से लगा देते हो तो शायद आज पिताजी आएंगे, फिर अवश्य नहीं आएगा। अवश्य तो फिर कंफर्म हो गया ना। तो या तो कंफर्म या शायद,
एक ही चीज लगाओ, या तो लिखो कि शायद आज पिताजी आएंगे, या अपन कहेंगे कि शायद आज पिताजी, फिर इसको हटा देंगे, आएंगे। ठीक है, अवश्य और शायद एक साथ कैसे आएगा? शायद तो कंफर्म नहीं है और अवश्य तो कंफर्म हो गया ना। अब आगे कुछ और लिखते हैं अपन 15 वाक्य के बाद। अन्य महत्वपूर्ण वाक्य में फिर देखिए आप 15 के बाद 16 से 30 तक वाक्य और लिए हैं हमने। पहला वाक्य में तुमने उसे गाली क्यों दिया? अरे तुमने उसे गाली क्यों दिया नहीं, तुमने उसे गाली क्यों दी। दिया नहीं आएगा, क्या आएगा? दी। तुमने उसे गाली क्यों दी। अगला वाक्य है वह आगरे से पेठा लाया। आगरे नहीं होता भाई, क्या होता है? आगरा। वह आगरा से पेठा लाया। पेठा फेमस है आगरा का। मैं आपसे सविनय पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। तो या तो सविनय कर लो या फिर विनय पूर्वक कर लो, दोनों में से एक ही तो आएगा। या फिर यहाँ पर कह देंगे मैं आपसे सविनय निवेदन करना चाहता हूं, या आप लिख सकते हो विनय पूर्वक। विनय पूर्वक भाई, या तो सविनय या फिर पूर्वक। पूर्वक और स में से एक ही चीज लगेगी। आगे देखो, इस संसार में सच्चा मित्र कोई एक विरला ही होता है। एक और विरला कहते हैं ना, ये तो विरले प्राणी है, मतलब कई प्राणियों में एक ही ऐसा प्राणी है। विरला कहो या एक कहो, एक ही बात है। तो अपने वाक्य क्या करेंगे कि इस संसार में सच्चा मित्र कोई एक ही मिलता है, कोई एक ही होता है। या करेंगे कि इस संसार में सच्चा मित्र कोई विरला ही होता है, यानी कि इन दोनों में से में एक लिखना है, या तो एक लिखो आप या विरला लिखो, दोनों सही है। लेकिन दोनों में से अपने को क्या करना है? एक लिखना है, अथवा यानी दोनों में से एक ही आएगा, या तो एक आएगा या विरला आएगा। आगे देखो, वह हमारी कक्षा का सबसे श्रेष्ठतम छात्र है। जब श्रेष्ठतम आ गया तो सबसे लगाने की कहां जरूरत है? या अपन क्या कहेंगे कि वह हमारी कक्षा का सबसे श्रेष्ठतम की जगह करता हूं श्रेष्ठ छात्र है, तो भी सही है। ठीक है, इसकी जगह अपन श्रेष्ठ कर लेंगे। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र दिया, तो इसका क्या आ जाएगा? हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र दिया नहीं, हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र समर्पित किया। दिया नहीं आएगा, क्या आएगा? समर्पित किया। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र समर्पित किया आ जाएगा। ठीक है, अगला है अपने समर्पित करना होता है गुरुजी को, देना नहीं। गुरुजी ने हमें बहुमूल्य उपदेश दिया नहीं, गुरुजी ने हमें बहुमूल्य उपदेश दिए। दिया थोड़ी आएगा, उपदेश बहुवचन होता है। आगे देखो, उसकी सौंदर्यता मनमोहक है, ये तो कई बार आया है। या तो भाई ए प्रत्यय लगा लो या ता प्रत्यय लगा लो। उसकी सुंदरता मनमोहक है, या क्या हो जाएगा? उसका सौंदर्य। फिर यहाँ क्या हो जाएगा और ये बन जाएगा उसका सौंदर्य मनमोहक है। दोनों में से एक लिखना है, दोनों नहीं आएंगे। वह निराभिमानी है, निराभिमानी नहीं, निरअभिमानी है। क्या है वो? निर्भिमानी। नीह प्लस अभिमानी। देखो विसर्ग रा में बदल गया और अरा में मिल गया तो रह रहेगा, रा नहीं होगा। निर्भिमानी। यहाँ ताजा गन्ने का रस, ताजा ही होता है गन्ना, तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बोल, यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, तो इसका हो जाएगा यहाँ गन्ने का ताजा रस मिलता है, रस मिलता है, ये हो जाएगा इसका। ठंडी मटकी का पानी दीजिए। अरे ठंडी रहती है मटकी, तो मटकी का ठंडा पानी दीजिए से बोल। मटकी का, फिर ये ठंडी नहीं आएगा, मटकी का। देखो यहाँ लिखते हैं मटकी का ठंडा पानी दीजिए। वैसे सब दिए भी तो मत पी जाना ना। आगे देखो, मैं बाजार से एक मोतियों का हार लाया हूं। अरे एक मोती का बनता है क्या हार? मैं बाजार से मोतियों का, फिर एक क्या जाएगा? एक हार लाया हूं। मैं बाजार से मोतियों का, फिर ये एक है ना, ये आ जाएगा हार के पहले, एक हार लाया हूं। आगे देखो, समारोह में अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अनेकों नहीं, अनेक। समारोह में अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। 29, आदरणीय बहन जी कहाँ जा रही है? आदरणीय नहीं होगा, क्या होगा? आदरणीय बहन जी कहाँ जा रही है, इस तरीके के लिए आदरणीय हो जाता है। ठीक, उसने धोती कुर्ता पहने हैं। अरे धोती और कुर्ता पहने की जगह क्या आ जाएगा? पहना है। उसने धोती और कुर्ता ये पहना है, और लग जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कुछ और वाक्य लिखे अब आगे।
अब आपने अन्य महत्वपूर्ण जो अशुद्ध वाक्य है उनमें ये 20 वाक्य और लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद देखिए आप, राम की दृष्टि बड़ी पतली है। अरे दृष्टि पतली नहीं है, सूक्ष्म है। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। पतली की जगह क्या आएगा? सूक्ष्म। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म, हाँ सर दूसरा आएगा इसमें, सूक्ष्म है। राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। ये आगे देखो, इस मुद्दे के ऊपर बहुत जरूरी है। इस मुद्दे के ऊपर बहुत जरूरी है, तो भाई के ऊपर नहीं आएगा, इस मुद्दे पर, बस इस मुद्दे पर बहुत जरूरी है। अगला है, दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थल है। अरे दर्शनीय स्थल तो देखने योग्य होते हैं, तो देखने योग्य लिखने की कहां जरूरत है? इस दिल्ली में, इसको काट देना चाहिए, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल है। बस आगे देखो, वे पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। अरे व्यापारी पुराने हैं, कपड़े तो नए हैं, कि वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। क्या आएगा? वे, यहां लिख देता हूं, कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। वे कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है, अगला देखो, माँ दही जमा रही है। अरे दही थोड़ा जमाया जाता है, दूध जमाया जाता है। क्या जमाया जाता है? दूध। फिर वो जमने के बाद बनता है दही। तो माँ, यहाँ दही नहीं आएगा, क्या आएगा? दूध। माँ दूध जमा रही है। वहां आटा पिसाने गया है। अरे कभी आटा पिसाने गए क्या? सभी एक दिन आटा पिसाना। अरे गेहूं पिसाने जाते हैं पागलों, आटा पिसाने कोई जाते हैं? सभी ये कहते हैं, लेकिन जब आटो पिसाला आमन, अरे आटो पिसाला ना, गेहूं कहता है पिसारला, फिर आटो बनाओ। तो वह गेहूं पिसाने गया। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपए है। या तो केवल बोल दो या मात्र बोल दो। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, या ऐसे बोलो कि मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं। कि केवल या मात्र, इन दोनों में से एक का ही प्रयोग करें। ठीक है। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे हैं। असंगत हो रहा है ना, क्रमभंग हो रहा है। देखो यहाँ आएगा कि जो फल कल खरीदे थे, क्या बनेगा? जो फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे हैं। यहां से बनेगा ना, जो से स्टार्ट करेंगे, जो भी आ जाओ। फल कल खरीदे थे वे बहुत अच्छे हैं। आगे देखो, वहां की तंबाकू अच्छी होती है। तंबाकू स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, इसलिए आएगा कि वहां का, की जगह क्या आएगा? का। वहां का तंबाकू अच्छी नहीं, अच्छा होता है। होती की जगह क्या हो जाएगा? होता है ना, ध्यान रखना। वहां का तंबाकू अच्छा होता है। आगे देखो, जानता कौन है इस बात को? आगे पीछे हो गया ना, क्या आएगा? इस बात को कौन जानता है, ऐसे आएगा कि इस बात को कौन जानता है। वाक्य शुद्धि में से हो जाएगा, इस बात को कौन जानता है। ठीक है, आगे देखो, चोर दंड देने योग्य है। अरे योग्य तो इंसान होता है, चोर कोई योग्य होता है क्या? चोर दंड पाने, क्या आएगा? योग्य की जगह क्या आएगा? सॉरी, योग्य तो आएगा पाने योग्य है, ऐसे आएगा। एक मिनट, हाँ, चोर दंड पाने योग्य है। हाँ बिल्कुल सही है, देने नहीं, सॉरी एक गलती हो गई। यहाँ पर आएगा दंड देने नहीं, दंड पाने योग्य है। दंड दिया नहीं जाता, दंड उसको वो पाएगा ना चोर। तो चोर दंड देने की जगह क्या कर देंगे अपन? पाने योग्य है। आगे देखो, 15 अगस्त को देश गुलामी की दासता से आजाद हुआ। अरे सबको पता है भाई, देश आजाद हुआ तो किससे आजाद हुआ? गुलामी से तो आजाद हुआ। तो इसका अपन करेंगे 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, गुलामी की दास्ता से, एक सबको पता है ना आजाद हुआ। तो 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त गुलामी से आजाद हुआ इसलिए तो मनाते हैं। तो वहां गुलामी की दास्ता लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को लिखना है कि 15 अगस्त को देश आजाद हुआ। वहां बहुत नीची खाई है। अरे खाई नीची नहीं होती, गहरी होती है। क्या आएगा? वहां बहुत गहरी खाई है। मैं मंगलवार के दिन मंदिर में जाता हूँ। अरे वही बात आ गई ना, दिन और बात। मैं मंगलवार को, क्या आएगा? मैं मंगलवार को मंदिर में या मंदिर जाता हूँ। आगे देखो, वह घास में बैठा है। तो घास का भीतर थोड़ी कुछ रजू, हाँ
घास तो छोटा छोटा होता है, तो घास पर बैठा है, उसके ऊपर बैठा है, तो मैं नहीं आएगा, क्या आएगा, पर, वह घास पर बैठा है। इधर देखो 5 वाक्य और है। उसकी लिपि हिंदी है। अरे हिंदी लिपि है क्या, हिंदी तो भाषा है। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो हम कह सकते हैं कि उसकी लिपि हिंदी के बजाय क्या लिख सकते हैं आप, देवनागरी। उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी है। चाहे बहुत दानादार है, अरे दानादार नहीं कहते, दानेदार कहते हैं। क्या कहते हैं, दानेदार। चाहे बहुत दानेदार है। पूज्यनीय पिताजी, भाई यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, अगर पूज्य बोलना है आपको, तो ये ऐसे पूज्य लिखेंगे अपन। अगर पूजनीय ये प्रत्यय लगाना है तो क्या होगा, फिर ये छोटा होकर मात्रा हो जाएगी और ये पूजनीय हो जाएगा। या तो कहो पूज्य पिताजी, या कहो फिर पूजनीय पिताजी नहीं आए, दोनों में से एक का प्रयोग करें। अब यहाँ देखो इसमें पूज्य ऐसे लिख दिया, सही है, लेकिन पीछे ये प्रत्यय लगाया ना, ये प्रत्यय, तो यहाँ पर ये आगे छोटा हुए आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है, घिसता नहीं, रगड़ता है। नाक रगड़ना होता है मुहावरा, है ना, तो व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है। ठीक है, ये रगड़ता हो जाएगा। यहाँ देखो, इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन चबाता, चबाता नहीं, उठाता। इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है, चबाता नहीं आएगा, क्या आएगा, कौन उठाता है। ये लीजिए अपने 50 अशुद्ध वाक्य हो गए। अब एक दो नोट है जो आप यहाँ पर लिख लीजिए इसी के साथ में। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, किस प्रकार से अपन कई बार ये हुआ, हुई, हुए, इन शब्दों में अपन चूक जाते हैं कि कहां पर किसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें अपन ने 2 नोट लिखे कि यदि मान लो किसी क्रियापद का अंत आ से हो, किससे हो, ये आ से हो, तो वहां पर ये मान लो हुआ, अब उसका मान लो आपको बहुवचन बनाना है, तो क्या शब्द लिखेगा, उसमें ए जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, ए, और सब क्या बन जाएगा, हुए। किसी क्रियापद का अंत आ से हो रहा हो, क्रियापद का अंत आ से हो रहा हो और उसका बहुवचन बनाना हो, तो हमें उसके पीछे क्या जोड़ना है, ए, ये वाला जोड़ना है, ध्यान रखना, ऊपर मात्रा नहीं लगेगी, ये जोड़ना है, और हुआ का क्या हो जाएगा, हुए हो जाएगा। मान लो उस क्रियापद का आपको स्त्रीलिंग बनाना है, तो आप हुई, यानी कि ई जोड़ने के पीछे क्या हो जाएगा, हुई हो जाएगा। अपन ये नहीं कर सकते कि हुई, ये वाला कर दे तो गलत हो जाएगा, अपने क्या रहेगा, अपने हुई। अब देखो दूसरा है, यदि किसी क्रियापद का अंत क्रियापद का अंत क्या, क्रियापद के अंत में क्या हो, या, पूरा या देखना, मत देखना। अब यहाँ पर किसी क्रियापद के अंत में क्या हो, या, और यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, पूरा आ दिखेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, किसी क्रियापद का अंत या से हो और उसका हमें बहुवचन बनाना हो, तो ये ए लगाएंगे भाई। अपन कई बार सोचते ये लगाए कि ये लगाए, कौन सा लगाए, तो ये लगाना है, ध्यान रखना कंफर्म। किसी क्रियापद का अंत या से हो रहा हो और उसका बहुवचन बनाएंगे, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, गया, गए हो जाएगा। गया का क्या हो गया, गए, बहुवचन बन गया ना। अगर मान लो स्त्रीलिंग बनाना है, तो क्या करेंगे, गई। अपन कई बार ये कर देते हैं, ध्यान रखना। अगर इस क्रियापद का अंत में या हो, राम खाना खाकर गया, राम और श्याम खाना खाकर गए, तो ये गए लिखेंगे अपन। सीता खाना खाकर गई, तो गया का बनाया, तो ये वाला गया है चाहिए। ठीक है, तो गया, गए, और ये स्त्रीलिंग बनाते ही ये गए हो जाएगा। लेना के अर्थ में हमेशा इसलिए का प्रयोग करना चाहिए। लेना के अर्थ में कि राम ने श्याम से धनुष लिया या धनुष लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये लिया आएगा। और मान लो कारक चिन्ह के लिए प्रयोग करना हो, तो ये करेगा। ठीक है, भिखारियों के लिए हमें काम करना चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए, तो ये लिया आएगा दूसरे के अर्थ में। ठीक है, अब ये चीजें आपको रट लेनी है। हमेशा शंका का समाधान होता है, शंका का क्या होता है, समाधान। समस्या का क्या होता है, समाधान। विषय का प्रतिपादन, कविता का परिणयन, कविता की रचना भी होती है। ठीक, प्रस्ताव का समर्थन होता है या अनुमोदन होता है। माला का गूंथना, प्रश्न का हल होता है। और कई बार प्रश्न का समाधान, तो वाक्य गलत हो जाएगा, वहां क्या आएगा, प्रश्न का हल आएगा। कार्य का प्रतिपादन नहीं, कार्य का संपादन आएगा। चित्र का क्या होता है, अंकन किया जाता है। चित्र लिखा, चित्र किया नहीं, चित्र का अंकन करते हैं। भवन का निर्माण, कोई कई भवन का समाधान कर दिया, प्रतिपादन कर दिया, गलत। भवन का क्या होता है, निर्माण होता है। भवन की रचना भी नहीं होती। ताजमहल की रचना करवाई, शाहजहां ने ताजमहल की रचना नहीं, ताजमहल का निर्माण करवाया। संगीत का क्या किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। तो इस प्रकार अपने शब्द शुद्धि, सॉरी वाक्य शुद्धि टॉपिक समाप्त हुआ आज।